Good morning everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। आई होप कि इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं उन सारे वीडियो को आपने देख लिया होगा और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं जो कि कमेटी से रिगार्डिंग और पार्लियामेंट्री को कनेक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हमने डिस्कस किया था जिसमें नीति आयोग के कंपोजिशन, उसके बाद से उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उसके सिग्निफिकेंस क्या थे, उससे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारा आज का डे 8 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस आंसर राइटिंग, you can ask me comment section and post your questions in the comment section. I will be definitely I will be reply for that. Okay, तो आइए क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप चैनल पे न्यू है तो ऑब्वियसली आप ये जान लीजिए कि स्ट्रक्चर्स को हम सबसे पहले देखेंगे, बॉडी कंक्लूजन्स, इन सारी चीज़ों को, या फिर आप पुराने हैं तो बहुत सारे टाइम से आप इस चीज़ों को रिवाइज अभी तक आपको हो चुका होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चंस के पार्ट्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके वहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस और कितने पार्ट्स में क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर पार्ट को बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखा जा रहा है, आर द कमिटी कंसिडर टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। यानी कि जो भी कमिटीज होती है, जैसे कि आप देखेंगे एक पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया, या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमिटीज होते हैं। पैक जो होते हैं इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 7 जो होते हैं आपके राज्यसभा से होते हैं, 22 आपके जो होते हैं ये 15 जो होते हैं कहाँ से, तो लोकसभा से मेंबर होते हैं। एस्टिमेट कमेटी जो है लार्जेस्ट कमेटी है और यूपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सा है, तो एस्टिमेट कमेटी है। ठीक है, तो ये चीजें आई होप कि आपको पता होगा अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको चीजें जो जानना है वो आपको एस्टिमेट कमेटी क्या है, सबसे बड़ा कमिटीज है। ठीक है, लार्जेस्ट कमिटीज के तौर पे इसको देखा जाता है। तो इसी कमिटीज के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंटेक्स्ट ऑफ द एस्टिमेट कमिटीज, रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज। यानी कि यहाँ पे दो ही पार्ट्स में क्वेश्चंस को दिए गए हैं। पहला पार्ट्स में जो क्वेश्चंस बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री में कमिटीज यूजफुल कैसे हैं, और दूसरा पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे जो है एस्टिमेट कमिटीज के रोल क्या है। ठीक है, सिर्फ एस्टिमेट कमिटीज के रोल पूछा जा रहा है, पैक हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज हो गया, इस सारी चीज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको एस्टिमेट कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके लिए हम स्ट्रक्चर्स क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है किसी भी चीज के लिए इंट्रो पार्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंट्रो पार्ट में आपको पता है या तो आप डाटा देते हैं या फिर उसको डिफाइन करते हैं या फिर किसी कोटेशन से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ज्यादातर मुझे जो बेहतर लग रहा है वो डिफाइन लग रहा है कि इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो डिफाइन के तौर पे आप सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो पार्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि कमिटी आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चंस को हम सेटल कर चुके हैं यहाँ पे। प्लेइंग द क्रूशियल रोल्स इन द फैसिलिटेटिंग टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग in this context the parliamentary work estimate committee is considered useful for the several reasons। यानी एस्टिमेट कमेटी के साथ में हमने एक लिंकेजेस भी दिखा दिया कि एस्टिमेट कमेटी के साथ में ये कैसे जो है यूजफुल है एस्टिमेट कमेटी के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमने दिखा दी। अब यहाँ पे और बेसिक चीजें हमें क्या जानने की जरूरत है, तो एक स्टेप आगे हमें इसमें देखना है। आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो दो ही चीजें आपको लिखना है। पहला चीज है कि कंसीडर करना है पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे जो है कमिटीज कैसे हेल्पफुल है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और दूसरा चीजें हैं कि एस्टिमेट कमेटी के रोल क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। लेकिन अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर बात किया जाए आपसे, तो वो भी चीजें आपके पास रेडी होना चाहिए। सो दैट्स यहाँ पे मैं उसको भी टैकल कर देती हूँ और उसको भी मैं एक नोट प्रिपेयर यहाँ पे कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि एडवांटेजेस भी हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के कि जो है एडवांटेजेस क्या है कमिटीज के। दूसरा चीजें हम देखेंगे कि रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी क्या है, जो कि क्वेश्चन में आपके सेकंड पार्ट पूछा गया है इसमें। और तीसरा हमारा है कि फंक्शन ऑफ एस्टिमेट कमेटी, यानी एस्टिमेट कमेटी के फंक्शंस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एडवांटेजेस ऑफ कमिटी क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ कमिटी। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ कमिटी की अगर बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ कमिटी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ कमिटी। तो एडवांटेजेस ऑफ कमिटी में क्या चीजें लिख सकते हैं, तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं इन डेप्थ एग्जामिनेशंस। यहाँ पे इन डेप्थ एग्जामिनेशंस की जाती है। दूसरा चीज आप लिख सकते हैं एक्सपर्टीज। तीसरा चीज आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस। ठीक है, चौथा चीज आप लिख सकते हैं क्या है, इफिशियंट
यूज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो एडवांटेजेस हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको एडवांटेजेस के बारे में दे दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी। तो आइए देखते हैं क्या है रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज। तो दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, तो रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज। रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज में क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक फ्रेमवर्क हम बनाते हैं कि रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी क्या हो सकता है। तो रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी। ये क्या है, रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एग्जामिन द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हमने एक इसका भी इंट्रोडक्शन दे दिए। अब इसके जो है इंपॉर्टेंट चीजें को देखते हैं कि रोल कहाँ कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो रोल के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल इसका है वो कहाँ पे है, तो रोल की अगर बात करेंगे तो सिक्योरिटी ऑफ एस्टिमेट क्या है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी। चौथा अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। दूसरा चीजें मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो एस्टिमेट कमिटीज है, ये एस्टिमेट कमिटी सिर्फ और सिर्फ जो है सबसे बड़ा कमिटीज होता है और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोकसभा से मेंबर होते हैं, राज्यसभा के एक भी मेंबर इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा कमिटीज देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं फंक्शन ऑफ एस्टिमेट कमिटी। एस्टिमेट कमिटीज के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ एस्टिमेट कमिटी। ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या है एस्टिमेट कमिटीज के, तो पहला देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एस्टिमेट। सबसे पहला क्या है, तो एग्जामिनेशंस ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एस्टिमेट कहने का मतलब है कि एग्जामिन द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, एग्जामिन द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग बजट एंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, इंक्लूडिंग बजट एंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। दूसरा चीजें आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीसरा चीज आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरीज। ठीक है, नेक्स्ट चौथा चीज आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशन, रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पूछा गया था। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आर द कमिटी कंसिडर टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कमिटी क्या पार्लियामेंट्री वर्क के लिए यूजफुल है या नहीं है। तो पहला ये चीजें हो गया, और दूसरा पूछा जा रहा है कि सिर्फ एस्टिमेट कमेटी के रोल के बारे में आपको बताना था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शंस दिया और इंट्रोडक्शंस देकर हमने एक कनेक्शन फिट्स किया किसके अंदर में, तो कनेक्शन हमने देखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स और एस्टिमेट कमेटी के बीच में। ठीक है, उसके बाद से एडवांटेजेस हमने देखा, एडवांटेजेस ऑफ दिस कमेटी यानी कमेटी के एडवांटेजेस क्या है, और ये भी चीजें हमने देखा कि एस्टिमेट कमेटी जो है इससे यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सा है, तो ये एस्टिमेट कमेटी है। रोल ऑफ द एस्टिमेट कमेटी अगर बात करें तो इसको भी हमने देख लिया, और फंक्शन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी
जो कि हमारे क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया था, बट इसको और इसको हमने अलग से देख लिए। बट रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी ये क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो इसको हमने डिटेल्स में यहाँ पे एनालिसिस हमने कर लिया। रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज, रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी में सबसे पहले हमने देखा सिक्योरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स, दूसरा हमने देखा इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसके बाद से देखा वैल्यू फॉर्मेशन, उसके बाद से पार्लियामेंट्री प्रोविजंस, जो भी चीज हमने देखा इन सारी चीजों को हमने देख ली। फिर हमने देखा फंक्शन ऑफ एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, उन फंक्शंस को हमने यहाँ पे बिलो हेड्स डिवाइड करके देखा हमने, ये सारे उसके फंक्शंस है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट्स थे इस क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस को पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस के पार्ट्स को मैं यहाँ पे टैकल कर चुकी हूँ। इफ यू हैव एनी modifications in these questions, please let me know in the comment box, and you can suggest your answers also. And if you getting any mismatch in these questions, please let me know in the comment box. So thank you for watching, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।